ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता की गीता सीरीज में अभी हम क्लास कर रहे हैं। आज 3 नंबर अध्याय के 30 नंबर श्लोक से आगे क्लास कर रहे हैं। अभी तक हमने 1 नंबर अध्याय, 2 नंबर अध्याय, 3 नंबर अध्याय के 29 नंबर श्लोक तक हमने क्लासें की हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके आप देखेंगे, उसमें हमारी सभी क्लास मिल जाएंगे। आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे आप, तो हमारी टोटल क्लास हमारी उसमें आपको मिल जाएंगी। तो भगवत गीता को अब सिस्टमेटिकली एक नंबर श्लोक से लेकर अभी तक अच्छे से समझ पाएंगे। अब बुक खोल के साथ में बैठ जाइए और जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से सुनिए और आप उसको पढ़िए, तो भगवत गीता को समझ भी जाएंगे और दूसरों को समझाने के योग भी बन जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप खुद भी भगवत गीता को जीवन में उतारें और जो आपके परिचित हैं उनको भी भगवत गीता को समझने के लिए उनको भी प्रेरित करें। हरे कृष्णा। तो आज 30 नंबर श्लोक से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 3 श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, कहते हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है और न सिर्फ अर्जुन को दिया है, हमारे लिए भी यही इंस्ट्रक्शन है। क्या है? अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, हमारे जो भी कार्य हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। और भगवान का प्रसन्न होंगे जब भगवान के उपदेशों को जीवन में उतारेंगे। देखिए, एक पिताजी का प्रसन्न होगा अपनी संतान से, जब बच्चा अपने पिताजी की बात मानेगा तब वो प्रसन्न होगा। अगर बच्चा अपने पिताजी की आज्ञा नहीं मान रहा है, बात नहीं मान रहा है, तब वो प्रसन्न होगा क्या? नहीं प्रसन्न होगा। तो अगर हम भगवान के अनुसार कार्य कर रहे हैं, भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो कह रहे हैं कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो। तो कार्य वही करो जो भगवान ने हमको दिया है करने के लिए। जो कार्य भगवान ने करने को बताया वही कार्य करो। अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके, अज्ञानता में नहीं, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके, लाभ की आकांक्षा से रहित। अपने लिए कोई लाभ की आकांक्षा मत करो, कोई अभिलाषा मत करो, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, नहीं। कर्म करो अपना, भगवान ने बोला है जो कर्म करो। क्या उसका रिजल्ट मिलेगा वो छोड़ दो। आपका जो रिजल्ट है सिर्फ आपके कर्म करने पर निर्भर नहीं करता, और भी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। सपोज जैसे एक बच्चा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, मगर अचानक उसको एग्ज़ाम के पहले दिन बुखार आ गया और एग्ज़ाम के दिन ही बुखार है उसको। तो उसने जो पढ़ाई किया वो उतना अच्छा लिख पाएगा? आज नहीं लिख पाएगा। तो उसने कोई पढ़ाई में कसर छोड़ी थी क्या? नहीं कसर छोड़ी थी। मगर अभी उसका रिजल्ट वैसा आएगा क्या जैसा वो चाह रहा था? नहीं आएगा। तो रिजल्ट की चिंता मत करो, उसमें बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं। आप तो आपका 100% एफर्ट करो, ये भगवान कहते हैं। अब जनरली क्या होता है, हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, सपोज जो हमने पढ़ा वो एग्ज़ाम में आया ही नहीं, जो क्वेश्चन पेपर सेट किया वो कुछ अलग ही आ गया और हमारे मार्क्स नहीं आए, तो हम क्या होगा? पूरा डिप्रेस हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे और बड़े दुखी हो जाएंगे। और कभी कभी तो लोग इतना दुखी हो जाते हैं कि शरीर तक त्याग देते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं। ये क्या बेवकूफ़ी है? आपने अपना 100% किया ना, दैट्स इनफ, ये काफ़ी है। अब उसके अनुसार रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसमें आपका दोष नहीं है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं उसके लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि एक तो अपने सभी कार्यों को मुझ में समर्पित करो और पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, अज्ञानता में नहीं, ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, लाभ की आकांक्षा आप मत करो, और स्वामित्व के दावे के बिना, ये मैंने किया है, मेरा है, नहीं नहीं, ये दावा मत करो, स्वामित्व का दावा मत करो।
स्वामी दावा किए बिना और आलस से रहित होगा। अब क्या कोई कहेगा जब मुझे इसका लाभ ही नहीं चाहिए, जब मेरे को इसका एप्रिसिएशन ही नहीं चाहिए, तो मैं क्यों इतना मेहनत करूं, क्यों इतनी एफर्ट करूं? भगवान नहीं नहीं, ये भी नहीं चलेगा, आलस भी नहीं चाहिए, 100% एफर्ट करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, मगर एफर्ट 100% करना है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे छात्र है तो बीइंग ए स्टूडेंट यू आर रेस्पॉन्सिबल, तुम्हारी जिम्मेदारी है अच्छे से पढ़ाई करना, और रिजल्ट क्या आएगा वो भूल जाओ, मगर जो आपके हाथ में वो तो पूरा करो आप। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो और ज्ञान से युक्त होकर, अज्ञानता में नहीं, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, और लाभ की आकांक्षा मत रखो, मुझे इसका लाभ मिलेगा, नहीं वो मत रखो, स्वामित्व भी मत रखो, ये मैंने किया है, नहीं वो भी नहीं, मगर आलस भी नहीं होना चाहिए, आलस मत करना। ऐसा नहीं आपको लाभ नहीं मिलेगा तो अब ऐसे ही कर रहे हो, कैजुअली काम चलाओ, करना है इसलिए बोले कर रहे हो, नहीं, आलस नहीं करना, 100% एफर्ट करना है। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें सीखना चाहिए। हम जब पढ़ाई कर रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते करते मान लो किसी कारण से हम रह गए, चूक गए, उसको हमें हतोत्साहित नहीं होना है, घबराना नहीं है, वापस हमें प्रयास करना है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो खाली एक चीज़ पर निर्भर नहीं करता, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिनके ऊपर वो निर्भर होता है। आगे 31वें श्लोक भगवान ने, ये मे मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः सिद्धावंत अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। तो भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो जब तक व्यक्ति भगवान के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, भगवान जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं, भगवान के जो आदेश हैं, भगवान के जो उपदेश हैं, उसके अनुसार हमें अपने कर्तव्य पालन करना है, और ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, ईर्ष्या से रहित रहना है हमें, ईर्ष्या द्वेष से रहित रहकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करना है। भगवान ने बताया उसमें श्रद्धा रख के पालन करना है। बहुत सारे लोग तो भगवान को भगवान ही नहीं मानते, कहते हैं वो भगवान नहीं था, एक साधारण व्यक्ति था, थोड़ी बहुत विशेषता थी, थोड़ी महानता थी, इस प्रकार से कहते हैं। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान के उपदेशों का पालन करना, पूर्ण श्रद्धा के साथ। अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान के उपदेशों का पालन करोगे तो आप सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। सकाम कर्म का मतलब है जिन कर्मों को हम एंजॉय करना चाहते हैं, जिन कर्मों के फल को हम भोगना चाहते हैं, उनको कहते हैं सकाम कर्म। तो जब तक हम कर्मों के फल को भोगने की हमारे अंदर लालसा रहेगी, इच्छा रहेगी, तब तक हमें दुख रहेगा, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे अनुसार ही नहीं होगी, हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही नहीं होगी, और जब जब हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार चीज़ नहीं होगी तब तक हमारे दुख का वो कारण बनेगी। अगर दुखों से बचना है तो हमारे एक्सपेक्टेशन को भूल जाना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है एक्सपेक्टेशन नहीं है तो मैं काम ही क्यों करूं, नहीं, काम तो करना है। एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन आपको जिम्मेदारी तो पूरी उठानी है, 100% मेहनत करना है, मगर उसके फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। जब व्यक्ति भगवान के उपदेश का पालन करेगा, आदेशों का पालन करेगा, तब वो सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उसके अंदर ये भाव आ जाएगा, मैं मेरा पूरा मेहनत कर रहा हूँ, अब भगवान जो रिजल्ट देंगे वो मुझे स्वीकार्य है। जब ऐसे ही इसकी मनोवृत्ति हो जाएगी, जब ऐसी मनोदशा हो जाएगी, तब व्यक्ति को जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो नहीं होंगे, तब सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। सकाम कर्म बंधन है, सकाम कर्म बंधन है। कोई कह सकता है हम तो खुले हुए हैं, बंधे हुए नहीं, बंधे हुए हैं। बंधन सबको, कर्म का बंधन सबको लगता है, क्योंकि हमारा जो अगला जो जन्म होता है ना, वो भी जन्मों के कर्मों के आधार पर होता है। कर्मणा जायते जंतु, भागवतम में आता है, कर्मणा जायते जंतु,
जीव का जन्म कर्म के अनुसार पे होता है, तो ये बंधन का कारण है। अगर हमारे कर्म लोएस्ट कर्म करेंगे, हम पतन हो जाएगा हमारा, तो हमारा डिग्रेडेशन हो जाएगा, हमें निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, तो हमारे कष्टों का कारण है कि नहीं? कष्ट का कारण है हमारा। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, जो भगवान के उपदेशों में श्रद्धा रखेगा वो व्यक्ति सकाम कर्मों से मुक्त हो जाएगा। आगे कहते हैं, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित सिद्धि के प्रयासों में निष्ठ भ्रष्ट समझना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के उपदेशों को नहीं मानते हैं, भगवद गीता को नहीं मानते हैं, जो इसका पालन नहीं करते हैं, वो समस्त प्रकार के ज्ञान से रहित है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े लोग आपको मिल जाएंगे, देखने से लग रहा है कि वो बड़े लाइफ में बड़े अच्छे सक्सेस हो गए हैं, बड़े अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा समाज में बड़ा अच्छा नाम है उनका, ऐसा देखने से लगता है। मगर ऐसे व्यक्ति मोह में है, इल्यूजन में है, भ्रम में है। जिस चीज को वो आनंद समझ रहे हैं, जिस चीज को वो सुख समझ रहे हैं, वो एक्चुअली सुख है ही नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत में, उन्हें चर्वितम चर्वणाम, बार बार एक आज चबाया उसी को कल चबा रहे हैं, जो आज चबाया उसी को कल चबा रहे हैं। जब आज हमको आनंद नहीं मिला, आज हमको सुख नहीं मिला, आज हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो कल कहाँ से मिलेगा? तो भगवान कह रहे हैं, जो ईर्ष्यावश, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, लोग भगवान से द्वेष करते हैं, व्यक्ति से छोड़ो, भगवान से द्वेष करते हैं लोग। भगवान कह रहे हैं, जो ईर्ष्यावश द्वेषवश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, इन उपदेशों को नहीं मानते हैं, इनका पालन नहीं करते हैं, उनको समस्त ज्ञान से रहित समझ, उनके पास कोई ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है, ज्ञान नहीं है उनके पास, जो मेरे उपदेशों को नहीं मानते हैं। और दिग्भ्रमित हैं, भटक गए हैं, वो रास्ता भूल गए हैं, भटके हुए हैं, वो दिग्भ्रमित हैं। और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। जो सिद्धि करना चाह रहे हैं, जो हैप्पीनेस जीवन में चाह रहे हैं, जो सुख जीवन में चाह रहे हैं, वो नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते जीवन में, मात्र कलेश के कुछ नहीं कर सकते। आपको मालूम है, एक प्रकार से कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गलत कार्य में चला जाता है, जैसे अगर कोई मान लो व्यक्ति कोई ड्रग्स के स्मगलिंग में घुस गया, तो वो ऐसा दलदल बताते हैं उसको कि उसमें घुस गया तो निकलना फिर नहीं है, उसमें मरना ही है उसको। अगर ड्रग्स की स्मगलिंग में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो अगर उसको व्यवसाय को, प्रोफेशन को छोड़ेगा, तो वो लोग मार देंगे जो ड्रग्स का व्यवसाय कर रहे हैं। बोले बाहर जाएगा तो हमारी सब बात खोल देगा, हम कैसे कैसे करते हैं, वो मार देंगे। और उसमें रहेगा तो उसको पुलिस मार देगी एक ना एक दिन, उसको मरना ही है, उसमें वो दलदल में से निकल नहीं पाएगा। तो ऐसे ही जब व्यक्ति भगवान के उपदेशों को नहीं मान रहा, भगवत गीता को नकार रहा है, भगवान के उपदेशों को नकार रहा है, भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, तो इस भौतिक जगत के कर्मों में, सकाम कर्मों में एक दिन उसको खत्म हो जाना है, फिनिश हो जाना है, इसी में मर जाएगा, वो सड़ सड़ के मर जाएगा, गधा मजदूरी करेगा, जीवन भर मजदूरी करेगा। कितने सारे लोग मैंने ऐसा देखा है कि जो व्यक्ति के पास में है, धन है, वो आराम से उनका गुजर चलेगा, 2 रोटी खा सकते हैं, मगर फिर भी कहीं शरीर काम नहीं कर रहा है, ज़्यादा वृद्ध हो गए तो कहीं वॉचमैन की नौकरी कर लेंगे, जाके बूढ़े गए वहाँ जाके बैठ जाएंगे। घर में बहुत कुछ है, बोले मंदिर आओ, बोले कहाँ मंदिर का समय है, या तो नौकरी करेंगे या तो बाद में नाती पोतों खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे। उनको लग रहा है इसी में उनको आनंद आ रहा है, मगर ये आनंद नहीं है, ये दुख है, ये दुखों का कारण है। इस प्रकार से तो आगे भगवान कहते थे, नमः सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति के कार्य अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है। भगवान कह रहे हैं, नो वन कैन कंट्रोल हिज सेंसेस फोर्सफुली, नो वन कैन कंट्रोल। कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती बस में नहीं कर सकता, नो वन कैन कंट्रोल। दमन से क्या, दमन नहीं कर सकते आप, इनको दबा नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए, कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुष भी, जो ज्ञानी है, वो भी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, उसके नेचर के अनुसार कार्य करता है, उसके स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। तो व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता,
व्यक्ति अपने स्वभाव से ही कार्य करता है, व्यक्ति अपने स्वभाव से ही कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो आप इंद्रियों को दबा नहीं सकते हो, इंद्रियों को दबा नहीं सकते हैं। बोलो, फोन से बात करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। जो ज्ञानी है अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी अपने अर्जित गुणों के अनुसार ही कार्य करते हैं। या तो सतो गुण में रहेगा, या तो रजो गुण में रहेगा, या तो तमो गुण में रहेगा। जो जैसे गुण में है वैसा ही उसका स्वभाव रहेगा, वैसे ही उसके कार्य होंगे, वैसे ही उसकी संगत होगी, वैसे ही उसके साथ लोग रहेंगे, वैसा ही उसके जीवन में उनका प्रभाव रहेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, चाहे ज्ञानी है, कोई व्यक्ति, वो भी प्रकृति गुणों के अनुसार ही कार्य करता है, प्रकृति प्राप्त तीन गुणों के अनुसार ही कार्य करता है। दमन से क्या हो सकता है? आप प्रकृति गुणों के अनुसार आपको कार्य करना ही है। अभी तुम बोल रहे हो मुझे युद्ध नहीं करना, मगर तुम्हारे जो नेचर है, तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारे जो गुण हैं, उसके अनुसार ही तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। तुम उसके बिना रह ही नहीं सकते हो। इसलिए तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो, युद्ध से मना मत करो। तो भगवान कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, प्रकृति के गुणों के अनुसार ही वो अपने कार्यों को चयन करता है, एक्टिवेट करता है, उन कार्यों को करता है। और अगर फोर्सफुली अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए बेटर ये है, आप अगर तमोगुण में तो एटलीस्ट रजोगुण में आओ, रजोगुण में हो सतोगुण में आओ, सतोगुण में हो शुद्ध सत्व में आओ, गुणातीत बनो, गुणों को पार करो, गुणों के ऊपर उठो। ये बुद्धिमानी है। काम तो आपको करना पड़ेगा गुणों के आधार पर ही, आप फोर्सफुली नहीं दमन कर सकते। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचारी है, व्यभिचार करता है, वो हो सकता है लोगों के सामने ऐसा अपना आचरण करे कि कितना धर्मात्मा है, मगर कभी ना कभी किसी ना किसी परिस्थिति में वो सबके सामने उजागर हो ही जाएगा। इसलिए स्वभाव आदमी का जाता नहीं है, स्वभाव आदमी का कभी नहीं जाता। इसलिए देखिए, आप देखोगे, आपने देखा कौवे को, देखा है कौवे को मिठाई रख दो और विष्ठा रख दो, मल रख दो और मिठाई रख दो, मल पे जाएगा, मिठाई पे नहीं जाएगा। तो उसका स्वभाव है वैसा। हंस को देखिए, हंस को अब दूध में पानी मिला के दे दो, दूध ले लेगा, पानी को छोड़ देगा। मिलाने के बावजूद भी दूध और पानी मिला देंगे ना हंस के लिए, तो उसमें से दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा। दूध को जब हंस पानी दूध लेता है ना, दूध फट जाता है, तो दूध के जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको उठा लेता है हंस, उनको बीन लेता है, पानी नीचे छूट जाता है। तो स्वभाव के अनुसार व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा। दमन करने से नहीं होगा। आप इंद्रियों का दमन मत करो, इंद्रियों को टर्न कर दो, भगवान की सेवा में लगा दो। इंद्रियों को एंजॉय करने के बजाय, खुद इंद्रिय तृप्ति करने के बजाय, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। ये आप कर सकते हो। इंद्रियों को दमन आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेंसेस फोर्सफुली, यू कैन चेंज द डायरेक्शन। आप उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हो, तब आपके नियंत्रण में ही है, एक प्रकार से नियंत्रित हो गई हैं, मगर उनको आप रोक नहीं सकते हो, दमन नहीं कर सकते हो। आपको स्वभाव के अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा। प्रकृति में जो तीन स्वभाव हैं, उसके अनुसार आपको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके अनुसार आपको कार्य करना ही पड़ेगा। ये भगवान समझा रहे हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं 4वें लोग में, प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय समझ राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात के मार्ग में अवरोधक हैं। तो हर एक इंद्रिय और विषय के संबंधित राग और द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। सभी इंद्रियों को किस प्रकार से नियमित करना है, उनको कैसे, उनको कंट्रोल में रखना है, नियम से उनको कार्य में लगाना है, ये व्यक्ति को साधना के द्वारा, विधि विधानों के द्वारा समझना चाहिए, साधना के द्वारा समझना चाहिए। मगर उन्हें राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। ना तो आपको किसी की घृणा करनी है, ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से घृणा करनी है, ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आसक्त होना है। उनके वशीभूत नहीं होना है। वशीभूत कैसे होना है? ये जब तक मेरे को ये नहीं मिलेगा, जब तक मेरा कुछ मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। कुछ मतलब कुछ लोग
ड्रगिस्ट होते हैं, नशा करते हैं, वो बोलते हैं जब नशा नहीं करूँगा तो मेरा दिमाग नहीं चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं नशा नहीं करूँगा तो मेरा दिमाग नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, उनके वशीभूत हो गए, एडिक्टेड हो गए, क्योंकि ये सब चीज़ें आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे इंद्रियों को नियंत्रित रूप से भोग करना चाहिए। ऐसा नहीं भोग नहीं करना चाहिए, भोग करना चाहिए, बट नियंत्रित रूप से, कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। जैसे जैसे जनेन्द्रिया है, काम सुख है, यौन सुख। तो यौन सुख आप ले सकते हो, कब ले सकते हो? विवाह करके संतान उत्पन्न करना है आपको तो यौन सुख ले सकते हो, मगर संतान नहीं चाहिए, यौन सुख करना है खाली, हाँ, तो ये नहीं चलेगा, ये गलत है। आपको जितना यौन सुख करना है करिए, मगर संतान को नहीं रोकोगे आप। लोग किस लिए यौन सुख करते हैं? संतान तो नहीं चाहिए, बट यौन सुख करना है, इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, इंद्रिय भोग के लिए। ये गलत है, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। तो इंद्रियों को भोग कर सकते हो, मगर एक क्राइटेरिया में, एक दायरे में, दायरे के बाहर नहीं। अब ऐसा नहीं है मन हुआ जिसके साथ भी आपने संभोग किया, अब ऐसा नहीं कर सकते। आपको विवाह करना है, आपको पत्नी रखनी है, पत्नी को, स्त्री है तो उसको पति रखना है। स्त्री अपने पति के साथ संभोग कर सकती है और पुरुष अपनी पत्नी के साथ संभोग कर सकता है। कर सकते हो, मना नहीं है, मगर दायरे में रह के, दायरे के बाहर नहीं। तो इंद्रियों को आप भोग कर सकते हो, मगर उसका एक लिमिटेशन है, इसका विधि विधान है, उसका नियम है, भगवान के द्वारा दिए गए आदेश हैं, उपदेश हैं, उनका पालन करते हुए आप इंद्रियों को भोग करो तो चलेगा। भगवान के आदेशों को नकार के, उपदेशों को नकार के, सिस्टम को तोड़ के आप इंद्रिय भोग करोगे तो वो गलत है। क्या कह रहे हैं भगवान कि राग और द्वेष होते हैं, प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय के राग द्वेष होते हैं, उनको व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। हर एक इंद्रिय को कहाँ तक कितना छूट देना है ये आपको मालूम होना चाहिए, कितना छूट देना आपको मालूम होना चाहिए। अब इंद्रिय आप वो दायरे के बाहर जाएगी, तुमको आपको इमीडिएट रोक लगा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये गलत है। इंद्रिय तो बोलेगी, मन तो बोलेगा, मन तो बहुत गलत कार्य के लिए बोलेगा आपको, मगर आपको उसको रोकना पड़ेगा। ये राग और द्वेष के भी नियम होते हैं। फिर 35 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयकर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो भगवान कह रहे हैं जो जिस गुण में है, जिसका जो स्वभाव है, उसके अनुसार ही उसको कर्म करना चाहिए। क्षत्रिय है तो युद्ध करना चाहिए, ब्राह्मण है तो पठन पाठन करना चाहिए, वैश्य है तो धनोपार्जन करना चाहिए, व्यवसाय गोरक्षा कृषि करना चाहिए, और अगर शूद्र है तो उसको श्रमिक वर्ग में आ गया वो, तो उनको श्रम करके मेहनत करके धनोपार्जन करना चाहिए। ये कैटेगरी है। और अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है मगर कार्य कर रहा है वैश्य का, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, भले ही अच्छे ढंग से कर रहा है, अच्छी बिजनेस चला रहा है, तब भी उसको नहीं करना चाहिए। अगर उसका स्वभाव के अनुसार वो ब्राह्मण का स्वभाव है तो उसको अध्ययन करना चाहिए, दूसरों को अध्ययन कराना चाहिए, यही कार्य करना चाहिए। भले ही वो बिजनेस अच्छे कर पा रहा है, किसी को रक्षा कर पा रहा है अच्छे, तब भी नहीं करना चाहिए। ये भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, नियत कर्मों, अपने नियत कर्मों को, जो तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, अगर गलत ढंग से भी कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, मगर दूसरों का तुम अच्छी ढंग से कर सकते तो भी मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा स्वधर्म नहीं है। आज कर रहे हो सकता है लालच में कर रहे हो, लोभ में कर रहे हो, कल आप उसको नहीं करोगे। इसीलिए अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कभी कभी व्यक्ति का जॉब छूट जाता है प्राइवेट कंपनियों में, और जो जिस कैटेगरी का, जिस स्टेटस का वो जॉब कर रहा था, वो जॉब नहीं मिलता, तो मजबूरी में क्या करता है, वो लो लेवल पे और नीचे आके जॉब करने लगता है। जैसे कोई मैनेजर सुपरवाइजर का जॉब करने लगा,
मजबूरी इसलिए कर रहा है, मगर वो कर पाएगा नहीं। एक ना एक दिन उसका ईगो आएगा, अरे मेरे को क्या समझा रहे हो, तुम्हारे जैसे कितने मेरे अंदर सुपरवाइजर रह चुके हैं, मैं खुद मैनेजर था, मेरे से बात कर रहे हो, भड़क जाएगा। क्योंकि उसका स्वभाव वो कार्य करने को अलाउ नहीं कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है वो कार्य। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने जो नियत कर्म है, आपके स्वभावजन्य जो कर्म है, जो स्वभाव से जनरेट होते हैं कर्म, ऐसे कर्मों का दोषपूर्ण ढंग से भी कर रहे हो, त्रुटियां भी हैं, गलती भी कर रहे हो, तो भी कोई बात नहीं, उन्हें ही करो। दूसरे के कर्म को अच्छा भी कर रहे हो तो भी उसको मत करो। ये भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन कह रहा था ना, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं अपना भरण पोषण कर लूंगा। नहीं कर सकते। तुम क्षत्रिय हो ना, तो क्षत्रिय कर्म करो, युद्ध करो, राज करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, ये तुम्हारा कार्य, ये करो। अन्य किसी के कार्य करने का ये बड़ा भयावह होता है। एक सिंपल ये थोड़ा समझ लेना इससे। जैसे आपने सुना होगा, एक कथा आती है, कुत्ते की और गधे की कथा आती है। एक बार क्या हुआ, एक धोबी के घर पे एक कुत्ता ही पाला हुआ था, गधा ही पाला हुआ था। तो गधा का कर्म क्या था, बोझा ढोना, और कुत्ते का कर्म क्या था, रखवाली करना। तो एक दिन क्या हुआ, चोर आ गए धोबी के यहाँ। तो कुत्ते ने देखा चोर आए हैं, मगर वो भौंका नहीं, आवाज नहीं किया। गधा बोला कुत्ते को, बे भौंक, आवाज कर, मालिक को जगा, चोर आ गए। अरे सोने दे, वो सो गया कुत्ता वापस। गधा को बर्दाश्त नहीं हुआ, गधे को लगा मेरे मालिक के यहाँ चोरी हो जाए हमारे होते हुए, ओ शुरू हो गया वो। जैसे उसने आवाज करना शुरू की, मालिक की नींद खुल गई। बहुत गुस्सा आया, काहे को शोर मचा रहा है, जगा दिया मेरे को। डंडा लिया, उसमें 4-5 डंडे मारा, सोने नहीं दे रहा है। चोर तो भाग गए, मगर गधे की पिटाई हो गई। तब गधे ने बोला, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। जिसका काम उसी को नहीं। अगर कुत्ता भौंकता तो मालिक मारता कुत्ते को? नहीं मारता, उसको वो समझ जाता कुत्ता भौंक रहा है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई चोर वोर आ गया है, अलर्ट हो जाता। और वही कार्य किया, मालिक को जगाने का ही कार्य किया, कुत्ता ने नहीं किया। किसने किया? गधे ने किया। गधे का वो कार्य नहीं था, उसकी पिटाई हो गई। तो भगवान यह बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे जो स्वभावजन्य कर्म है, त्रुटि भी रहती है तो कोई बात नहीं, वही करो। दूसरे का तुम अच्छी प्रकार से कर सकते तो भी उसको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भयावह होगा, कभी ना कभी उससे तुमको तकलीफ हो जाएगी। ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। अभी 36 नंबर श्लोक से अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन कुछ प्रश्न कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आज हम ले लेते हैं और उत्तर फिर देंगे 37 नंबर श्लोक से भगवान देंगे, वो हम जो है अगली क्लास में करेंगे। एक और कर लेते हैं। तो यहाँ अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरते पुरुष है अनिच्छनपि वासनेय बलादिव्य नियोजित है। बहुत सुंदर प्रश्न है, ये आप याद रखिएगा, अगली क्लास में इसका उत्तर आएगा। अर्जुन कह रहे हैं, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ने चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कोई बलपूर्वक उससे करा रहा है, लगाया जा रहा है उसे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं पाप कार्य करूं, फिर भी व्यक्ति पाप कार्य करता है। हम लोग भी कभी कभी बोलते हैं, न चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं प्रभु जी, पता नहीं कैसे हो जाती हैं। कभी कभी हम लोग खुद पश्चाताप करते हैं, अरे यार ये सब नहीं करना चाहिए था, ये सब नहीं होना चाहिए था, हो जाता है। तो अर्जुन वही पूछे, कौन कराता है, ये कैसे होता है, कौन फोर्स करता है, कौन है जो व्यक्ति को धकेल देता है पाप कार्य में? व्यक्ति जानबूझकर पाप कार्य नहीं करता, व्यक्ति जानता है ये पाप कार्य है, सब बोलता भी दूसरों को ये पाप कार्य है, मगर कभी कभी वही व्यक्ति भविष्य में कभी जाकर उसी पाप कार्य में लिप्त हो जाता है। कैसे हो गया? उसको तो मालूम था ये पाप कार्य है, वो तो दूसरों को बोलता था ये कार्य मत करना, बहुत गलत कार्य है। अब उसने खुद ने कैसे कर दिया? कौन फोर्सफुली उसको लगाता है इस काम पे? कौन है जिसको बाध्य कर देता है वो गलत कार्य करने के लिए? कोई तो है जो बाध्य करता है। अर्जुन पूछ रहा है, भगवान बताइए, आदमी न चाहते हुए भी गलत काम क्यों करता है? न चाहते हुए भी करता है गलत काम, क्यों करता है बताइए? तो भगवान अगले श्लोक से इसका उत्तर देंगे और वो अगली क्लास में आपको बताएंगे। हरे कृष्ण।